आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बिहारी तेरी आरती जीवन तेरी
सभी भक्त बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। राधे हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को आशिकी जय जय राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म दीजिए श्री वृंदावन को वास। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावा सिया राम को, हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। गादे अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वैष्णव मैया की। श्री कैलिया धाम की। यहाँ पर विराजित समस्त भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, आप सभी मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी गाएंगे भाव से ताली बजाते हुए। हो तुझे देख के दिल मरता ही नहीं। सभी भक्तादियों की सेवा करते हुए तो मैं जाऊं कहाँ मैं सावरिया, मरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया।
है अजाना तेरी चितवन बाकी है अजाना मेरी कटीले नजराने अब तेरे बिना दिल लगता नहीं तेरे बिना दिल लगता नहीं सभी भक्त कहते हैं क्या वो मुर्गी मुर्गी सानों पे दिल मेरा खोने लगता है अब आके सुना जा बांसुरिया अब आके सुना जा बांसुरिया अब ये दिल भरता ही नहीं तुझे देखने के दिल भरता ही नहीं अब तो आज श्रीमद् भगवत कथा का तृतीय दिवस है। बड़े आनंद एवं शांति के साथ प्रारंभ हो चुका है। कल हम सभी ने राजा परीक्षित के जन्म की पावन कथा को श्रवण किया और कैसे कुंती ने 26 श्लोकों में
भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई है, हमने उसको भी श्रवण किया और कैसे धंधकारी का उद्धार हुआ, इन सब की कथा को कल हमने श्रवण किया। तो देखो, श्री वेद व्यास जी महाराज ने जितना लिखा उतना कोई नहीं लिख सकता। वेद व्यास जी महाराज ने जितना लिखा है उतना कोई नहीं लिख सकता। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 5 लाख कविताओं को निर्माण किया। महाभारत में अनेक संहिताएं, ये सब श्री वेद व्यास जी की ही रचना है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना की। फिर भी श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि इतनी रचना करने के बाद भी मेरे मन में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे मन में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे, तो उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है और देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने कष्ट में क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? आपकी चिंता का कारण क्या है? तब श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के कल्याण के लिए और कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने पुराणों की रचना की, वेद की व्याख्या की, लेकिन फिर भी श्री वेद व्यास जी महाराज के मन में शांति का अनुभव नहीं हुआ। का इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुख ब्रह्मणे, इतिहास और पुराण के द्वारा श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेद की ही व्याख्या की, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद का इन्होंने व्यास किया है, व्यास माने विस्तार, और किसके लिए किया है कि जो लोग वेद को पढ़ करके वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सरल ढंग से कथाओं के माध्यम से, महाभारत ग्रंथ के माध्यम से वेद का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसीलिए वेद की व्याख्या की। लेकिन श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि फिर भी मेरे मन में शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे मन में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। नारद जी ने कहा, क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, आपने महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी विषयों का वर्णन किया है, लेकिन एक विषय का आपने वर्णन नहीं किया। श्री वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं
नारद जी किस विषय का वर्णन नहीं किया। तो नारद जी श्री वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, जो भगवान सब धर्मों के मूल हैं, जो भगवान साक्षात सनातन धर्म है, आपने ऐसे भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने ऐसे भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया। तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि महाभारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। तो नारद जी ने कहा कि महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अर्जुन की महिमा का वर्णन किया है। श्री वेदव्यास जी महाराज बोले, क्यों? नारद जी ने कहा कि आपने महाभारत में अर्जुन को हीरो बना दिया और हमारे भगवान श्री कृष्ण को जीरो बना दिया। मतलब अर्जुन रथ पर बैठ करके महारथी बना है और आपने हमारे भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना दिया। क्या यही भगवान की महिमा है? क्या यही उनकी लीला है? और सुनो महाराज, इतना ही नहीं, जिन भगवान के चरण कमलों की रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, महायोगी वर्षों तक तरसते हैं, आपने ऐसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपका मन अपूर्ण है। तब श्री वेदव्यास जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, जो भगवान सब धर्मों के मूल हैं, जो भगवान साक्षात सनातन धर्म है, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ना कर सका, मैं उनकी लीला का वर्णन ना कर सका। हे नारद जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप चिंता मत करो, अपने मन को समाहित करके भगवान का ध्यान करो। भगवान का संपूर्ण चरित्र आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा और फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने मन को समाहित करके भगवान का ध्यान किया और फिर 18वें पुराण के रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी को लिखा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और नाम रखा है भागवत। क्या नाम रखा? भागवत। और भगवान विष्णु से जाकर के पूछा कि प्रभु, मैंने भागवत लिखी है, नाम कैसा है? भागवत। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा नाम है भागवत, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा की जाए। बहुत अच्छा नाम है। लक्ष्मी मैया से पूछा कि माता, आपको नाम कैसा लगा? तो लक्ष्मी मैया बोली कि मुझे नाम पसंद नहीं आया। तो आपको नाम पसंद क्यों नहीं आया? कहा, भागवत जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा की जाए, यहाँ मेरा तो कहीं वर्णन ही नहीं है, इसीलिए मुझे नाम ज्यादा पसंद नहीं आया। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, माता भागवत या भगवती एक ही बात है। लक्ष्मी मैया बोली, फिर भी मुझे नाम ज्यादा पसंद नहीं आया, नाम बदलो। और फिर
श्री वेदव्यास जी महाराज ने लक्ष्मी जी के नाम को भी रखा और फिर लिखा श्रीमद, श्री अर्थात लक्ष्मी जी, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इस प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को लिखा, इस प्रकार से लिखा। और जब यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे जा करके कहते हैं कि प्रभु मेरा कल्याण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन है। यदि तुम्हें वो तक्षक जाति का सर्प डस चुका होता, उसके डसने के कारण तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारी नाखून नीले पड़ गए होते, तुम्हारी आंखें चढ़ गई होती, और यदि इस स्थिति में भी तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हारा कल्याण करता। लेकिन हे राजन, अभी तो हमारे पास 7 दिन है, इसीलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। और यहाँ पर सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित यह प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया? इस सृष्टि को उत्पन्न करने का मूल कारण क्या है? भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, जब भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो भगवान को अकेलापन महसूस होता है। एको अहम, मैं एक हूँ, बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, और ये जो बहुत होने की इच्छा भगवान के अंदर है, यही सृष्टि को उत्पन्न करने का मूल कारण। तो भगवान संकल्प करते हैं, एको अहम, मैं एक हूँ, बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, और ये जो बहुत होने की इच्छा भगवान के अंदर है, यही सृष्टि को उत्पन्न करने का मूल कारण है। और फिर इसके बाद भगवान सृष्टि करते हैं। अब देखो, प्रश्न ये आता है कि इससे पहले तो कोई सृष्टि थी नहीं, तो सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को एक समान और एक प्रकार का होना चाहिए। तो सभी व्यक्ति को एक समान और एक प्रकार का होना चाहिए। ना कोई गरीब हो तो ना कोई अमीर हो, ना कोई रोगी हो, ना कोई स्वस्थ हो, ना कोई अस्वस्थ हो। तो मतलब सबको एक प्रकार और एक समान होना चाहिए। तो कहा नहीं, सृष्टि जब होती है और सृष्टि के प्रारंभ में जिन जीवों को भगवान सृष्टि में भेजते हैं, वे जीव पिछली सृष्टि में भी रहते हैं, और पिछली सृष्टि के प्रलय काल में सभी जीव भगवान में समाहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रलय की कोई तिथि हो और उस तिथि को निश्चित कर दिया जाए
क्योंकि निश्चित ही नहीं है कि फला तिथि को ही प्रलय होना है, उससे पहले प्रलय नहीं होना। जितने भी जीव हैं उन्हें अपने पुण्य कर्मों का फल मिल जाए, जितने भी पापात्मा हैं उन्हें अपने पाप कर्मों का फल मिल जाए, सबका हिसाब किताब बराबर हो जाए और फिर सबका खाता क्लोज कर दिया जाए, तब भगवान प्रलय करें। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो अचानक से प्रलय होती है, अचानक से प्रलय होती है। तो जितने भी पुण्यात्मा हैं वो अपने पुण्य कर्मों को लेकर के भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं, और जितने भी पापात्मा हैं वे अपने पाप कर्मों को लेकर के भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत अनंत जीव अपने अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं, और उन्हीं जीवों के पिछले जन्म को कारण बना करके पाप के अनुसार पाप योनि, पुण्य के अनुसार पुण्य योनि, इस प्रकार से भगवान इस विषम सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। 84 लाख योनियां प्रकट होती हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारे आदि आदि। भगवान 84 लाख योनियों को प्रकट करते हैं, और इन सबको करने के लिए भगवान क्या करते हैं? बोलो, भगवान क्या करते हैं? तो कहा संकल्प करते हैं, मात्र संकल्प करते हैं और कुछ नहीं करते, केवल संकल्प करते हैं। लेकिन महाराज यदि आप या हम आज कोई भी कार्य करें तो हम किसी की बिना सहायता लिए नहीं कर सकते। यदि हम एक रोटी भी बनाते हैं तो रोटी को बनाने के लिए चूल्हा लाना पड़ेगा, तवा लाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, तब एक रोटी बनेगी। अब बताओ एक रोटी को बनाने के लिए हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, कितनी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो भगवान है वो यह अनंत अनंत सृष्टि, यह अनंत अनंत ब्रह्मांड बिना किसी की सहायता के और बिना किसी मटेरियल के बनाते हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अगारे चिंते हमारे, जानिया भगति न पूजा। तो जिन्होंने सृष्टि बनाई और जिन्होंने सृष्टि को बनाने के लिए किसी की भी सहायता नहीं ली, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अगारे चिंते हमारे, जानिए भगति न पूजा। तो भगवान ने इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी की भी कोई सहायता नहीं की। इसीलिए वेदांत में, फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में भगवान का एक विशेषण है, अभिन्न निमित्तो उपादान कारण। भगवान सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ही निमित्त कारण है और भगवान ही उपादान कारण है। दोनों कारण भगवान ही हैं। अब देखो, जैसे हम एक रोटी बनाते हैं
तो मान लो रोटी को बनाने के लिए चूल्हा हो, तवा हो, पानी हो, रोटी को बनाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन आटा ना हो, तो क्या रोटी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि आटा को ही रोटी बनना है, इसीलिए रोटी नहीं बनेगी। तो ये है उपादान कारण, जो बनता है वो होता है उपादान कारण। अब जैसे मान लो रोटी को बनाने के लिए सब कुछ हो, आटा भी हो, लेकिन उस रोटी को बनाने वाला व्यक्ति ना हो, तो क्या रोटी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि जब वो रोटी को बनाने वाला व्यक्ति जब वो रोटी को बनाएगा तभी तो रोटी बनेगी, अपने आप थोड़ी ना बन जाएगी। तो ये है निमित्त कारण, जो बनाता है वो होता है निमित्त कारण, और जो बनता है वो होता है